हेलो स्टूडेंट, आज हम बताने वाले हैं क्लास 8वीं के पहला साइंस का पहला चैप्टर जो एनएमएस एग्जाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है। पहला चैप्टर का नाम है दहन और ज्वाला, चीज़ों का जलना। इसमें पहला टॉपिक है दहन। दहन क्या है? तो किसी पदार्थ का ऑक्सीजन में जलने पर ऊष्मा और प्रकाश उत्पन्न होता है। जलने की इस क्रिया को दहन कहते हैं। यानी जब हम कोई पदार्थ को ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलाते हैं तो ऊष्मा और प्रकाश उत्पन्न होता है। यही क्रिया कहलाता है दहन। तो इसमें से क्वेश्चन आ सकता है दहन के फलस्वरूप क्या सब उत्पन्न होता है? तो ऊष्मा और प्रकाश, दो चीज उत्पन्न होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब किसी ईंधन को जलाते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड और जलवाष्प बनता है। यानी किसी भी अगर हम पदार्थ को, कार्बनिक पदार्थ को जलाते हैं तो क्या निकलता है? कार्बन डाइऑक्साइड, जिसको धुआं कहते हैं। धुआं के रूप में कार्बन डाइऑक्साइड निकलता है और जलवाष्प। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ज्वलनशील या दाह्य पदार्थ। वे सभी पदार्थ जो दहन की क्रिया में जलते हैं ज्वलनशील पदार्थ या दाह्य पदार्थ कहलाते हैं, जैसे कागज, कोयला, मिट्टी, तेल आदि। तो जो पदार्थ आग में देने से जल जाता है उसे ज्वलनशील पदार्थ कहते हैं, और जो पदार्थ आग में देने से नहीं जलता है यानी दहन की क्रिया में भाग नहीं लेता है उसे अज्वलनशील पदार्थ कहते हैं। जैसे ईंट, पत्थर, बालू, ये सब क्या है? अज्वलनशील पदार्थ। वही लकड़ी, कागज, कोयला, पेट्रोल, डीजल, ये सब क्या है? प्राकृतिक गैस, ये सब ज्वलनशील पदार्थ है। नोट पॉइंट है, किसी चीज को जलने के लिए हमें ऊष्मा तथा गर्मी की जरूरत होती है। अगर किसी चीज को हमें जलाना है तो बिना ऊष्मा का हम नहीं जला सकते हैं। किसी चीज को जलाने के लिए ऊष्मा का होना अनिवार्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ज्वलन ताप। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो वह न्यूनतम ताप जिस पर पहुंचने के बाद कोई पदार्थ जलना शुरू कर देता है उस ताप को, उस पदार्थ का ज्वलन ताप कहते हैं। यानी ऐसा तापमान, टेम्परेचर, जिस तापमान पर कोई पदार्थ जलना शुरू कर देता है उसे उस पदार्थ का ज्वलन ताप कहते हैं। सपोज करो ये लकड़ी है एक, लकड़ी को अगर हम 70 डिग्री सेल्सियस तक गर्म कर देते हैं तो वह जलना शुरू कर देगा। तो यही 70 डिग्री सेल्सियस क्या हो जाएगा? उसका ज्वलन ताप। यदि हम पेट्रोल को सपोज करो 50 डिग्री सेल्सियस गर्म किए और वह जलना शुरू कर दिया तो वही क्या हो जाएगा? इसका ज्वलन ताप। यानी किसी वस्तु को हम जितना गर्म करते हैं और वह जलना शुरू कर देता है वही उसका क्या हो जाता है? ज्वलन ताप। नेक्स्ट, जब तक किसी पदार्थ का ज्वलन ताप उससे कम रहेगा तब तक वह पदार्थ नहीं जलेगा। यानी सपोज करो या मान लो जो किसी लकड़ी का टुकड़ा है उसका ज्वलन ताप है 80 डिग्री सेल्सियस, तो हम उसको 70 डिग्री सेल्सियस, 79 डिग्री सेल्सियस तक भी गर्म कर देंगे तो वह नहीं जलेगा जब तक कि वह 70 डिग्री सेल्सियस गर्म न हो जाए। अलग अलग पदार्थों का ज्वलन ताप अलग अलग होता है। यानी किसी भी पदार्थ का ज्वलन ताप एक जैसा नहीं होता। जैसे पेट्रोल का अगर सपोज करो 40 डिग्री है ज्वलन ताप तो डीजल का 50 होगा, किसी कागज का 30 होगा। यानी अलग अलग पदार्थ का ज्वलन ताप अलग अलग होता है। किसी भी पदार्थ का ज्वलन ताप एक जैसा नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पदार्थों का ज्वलन ताप उसके प्रकृति पर निर्भर करता है। प्रकृति मतलब यानी वह पदार्थ कौन चीज से बना है, या किसी भी पदार्थ का ज्वलन ताप उसकी रासायनिक प्रकृति पर निर्भर करता है। यानी रासायनिक प्रकृति का कहने का मतलब यह है जो वह आकार में मोटा है या पतला है, छोटा है, बड़ा है, इससे उसका मतलब नहीं है। वह बना है कौन चीज का, इस पर निर्भर करता है। जैसे कागज पतला है और मोटा है, अगर रुई ले लो या लकड़ी का टुकड़ा लो, पेट्रोल ले लो तो पेट्रोल क्या है? उससे भारी है कागज सबसे, लेकिन वह पहले जलेगा। क्यों? क्योंकि उसका ज्वलन ताप कम है। वहीं अगर हम किसी लकड़ी का टुकड़ा ले लिए एक ठो, और एक ठो उतना मोटा ही कागज का गट्ठर ले लिए, तो पहले कागज का गट्ठर जलेगा, लकड़ी का टुकड़ा नहीं जलेगा। क्यों? क्योंकि वो लकड़ी का टुकड़ा का ज्वलन ताप अधिक है जबकि कागज के गट्ठर का ज्वलन ताप कम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पेट्रोल का ज्वलन ताप केरोसिन के ज्वलन ताप से कम होता है।
यानी पेट्रोल का ज्वलन ताप जितना होगा केरोसिन का उससे अधिक होगा। ये भी क्वेश्चन वीवीआई है। नेक्स्ट है, सफेद फॉस्फोरस नामक पदार्थ का ज्वलन ताप इतना कम होता है कि कमरे के ताप पर ही आग पकड़ लेता है। यानी सफेद फॉस्फोरस एक पदार्थ है जिसका ज्वलन ताप बहुत ही कम होता है। अगर उसको हम अपने सामान्य टेम्परेचर, जो अपने वातावरण का टेम्परेचर होता है, उसमें अगर रखेंगे वह आग पकड़ लेता है। इसलिए उसको क्या करते हैं, पानी में डुबो कर रखते हैं। इसी में अगर एक और क्वेश्चन आ सकता है, जो सोडियम एक धातु है जिसका परमाणु संख्या 11 होता है। सोडियम भी एक ऐसा पदार्थ है या धातु है जिसको अगर हम पानी में देते हैं तो वह ब्लास्ट हो जाता है। तो इसको किरोसिन तेल में डुबा करके रखते हैं। ऐसा भी पूछ सकता है कि कौन सा ऐसा पदार्थ है जिसे किरोसिन तेल में डुबा करके रखा जाता है, तो वह है सोडियम। और कौन सा ऐसा पदार्थ है जिसे पानी के अंदर डुबो कर रखा जाता है, तो वह है सफेद फॉस्फोरस। अब एक क्वेश्चन और आता है, दवानल। दवानल क्या है, तो गर्मी में जब जंगलों में पेड़ के पत्ते गिरे रहते हैं या घास फूस रहते हैं, तो वो गर्मी के कारण आग पकड़ लेते हैं, आपस में रगड़ा करके और आग पकड़ लेते हैं, तो वो पूरे जंगल में आग लग जाता है। इसी आग को क्या कहते हैं, दवानल। तो इसमें ऐसा पूछ सकता है क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव टाइप में, जी जंगल की आग को क्या कहते हैं, या जंगल में लगने वाली आग क्या कहलाता है, तो दवानल। अब ये क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है एनएमएस एग्जाम के दृष्टिकोण से। कह रहा है दहन के लिए आवश्यक शर्त को लिखें। यानी दहन, किसी चीज को जलाने के लिए या दहन करने के लिए कितने चीज की आवश्यकता होती है, तो वो है मेनली 3 चीजें। ये तीनों ऑब्जेक्टिव में आ सकते हैं। अब तो कहेगा निम्नलिखित में किसके उपस्थिति में दहन की क्रिया संभव है, तो वो हो जाएगा ये तीनों। उसमें इनमें सभी का ऑप्शन ही देता है। तो पहला है ज्वलनशील या दह पदार्थ, यानी जो पदार्थ दहन की क्रिया में भाग लेते हैं उसे ज्वलनशील पदार्थ करते हैं या दह पदार्थ, तो वो उसका होना अनिवार्य है। ऐसा नहीं कि आप टेम्परेचर दिए यानी ज्वलन ताप दिए, हवा भी उपस्थित है लेकिन वहां पे हम पत्थर गिट्टी बालू दे दिए तो वह नहीं जलेगा। जब ज्वलनशील पदार्थ की प्राप्ति, ज्वलन ताप की प्राप्ति, यानी उसको जितना टेम्परेचर पर किसी पदार्थ को जलना है उतना गर्म किए लेकिन वहाँ हवा नहीं है, तब भी वह पदार्थ नहीं जलेगा। यानी अगर ये इसी में से किसी भी एक चीज की कमी होगी तो पदार्थ नहीं जलेगा। तीनों का रहना अनिवार्य है। पहला ज्वलनशील पदार्थ की उपस्थिति, दूसरा ज्वलन ताप की प्राप्ति, यानी जितना टेम्परेचर पर उसको गर्म करने के बाद जलना शुरू कर देता है उतना टेम्परेचर उसको मिलना चाहिए। अगर उससे कम मिल रहा है तब भी वह नहीं जलेगा। अगला है दहन के पोषक पदार्थ, यानी ऑक्सीजन, यानी हवा की उपस्थिति अनिवार्य है। अगर हवा नहीं रहेगा, ऑक्सीजन नहीं रहेगा, तब भी वो पदार्थ नहीं जलेगा। नेक्स्ट है मोम। मोम जिसमें हम लोग क्या करते हैं, पिघला करके एक आकार दे देते हैं बत्ती के समान, उसमें एक धागा दे देते हैं बीच में, इस प्रकार से बना करके। यही है, जब मोम को पिघला करके इस आकार में बत्ती दे करके बना देते हैं तो वह क्या हो जाता है, मोमबत्ती। तो मोम क्या है, तो मोम एक ईंधन है, यानी ऊर्जा का एक रूप है। मोम में क्या रहता है, एक प्रकार का ऊर्जा रहता है। यह एक हाइड्रोकार्बन है जो कार्बन, हाइड्रोजन और कार्बन से मिलकर बना होता है। तो अब पूछेगा जो मोम किन 2 पदार्थों से मिलकर बना होता है, या मोम में कौन सी पदार्थ रहता है, मोम किस पदार्थ का बना होता है, ऐसा भी पूछ सकता है। तो इसमें ऑप्शन दे सकता है, दोनों दे सकता है या तो किसी एक का भी दे सकता है। तो हाइड्रोजन और कार्बन, मोम 2 पदार्थ से मिलकर बने होते हैं, पहला हाइड्रोजन और दूसरा कार्बन। नेक्स्ट है माइकल फैराडे, एक महान वैज्ञानिक जिन्होंने विद्युत के क्षेत्र में काम किया, यानी विद्युत धारा से रिलेटेड इसने बहुत सारा काम किया, आवेश से रिलेटेड। उसी में 1860 ईस्वी में उन्होंने लोगों को मोमबत्ती का इतिहास बताया। यानी मोमबत्ती का खोज सबसे पहले किसने किया था, तो माइकल फैराडे। कब, तो 1860 ईस्वी में। इससे भी क्वेश्चन आ सकता है ऑब्जेक्टिव, इसलिए इसको हम कवर कर लिए थे। अगला और नेक्स्ट क्वेश्चन है, कह रहा है अग्निशामक किसे कहते हैं, यह कितने प्रकार के होते हैं और यह किस प्रकार आग को बुझाता है। तो इसका जरूरत हमें नहीं है, मेनली ये जान लेते हैं अग्निशामक यंत्र है क्या और यह कितने प्रकार का होता है। तो
आग बुझाने वाले यंत्र को अग्निशामक यंत्र कहते हैं। यह मुख्य रूप से 2 प्रकार के होते हैं। पहला, जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड गैस उच्च दाब पर भरा होता है, और दूसरा ऐसा होता है जिसमें कांच की एक शीशी में अम्ल, और जिस पात्र में कांच की शीशी रखी जाती है उसमें सोडियम बाइकार्बोनेट यानी NaHCO3 का मिश्रण होता है। ऐसे एक बोतल बना दिया जाता है, इसमें NaHCO3 भर दिया जाता है, इसमें थोड़ा सा एक अम्ल का मिस लगा दिया जाता है। जैसे हम इसको फोड़ देते हैं शीशी को, तो यह अम्ल आकर के सोडियम बाइकार्बोनेट के साथ मिल जाता है, और यह दोनों आपस में अभिक्रिया करके सोडियम बाइकार्बोनेट से अभिक्रिया करेगा और कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनाता है, जिससे आग पर डालने से यह हवा के संपर्क तोड़ देता है और आग बुझ जाता है। नेक्स्ट है मोमबत्ती की ज्वाला के कितने क्षेत्र और कौन कौन से क्षेत्र हैं। तो मोमबत्ती की ज्वाला की 3 क्षेत्र है। पहला आंतरिक, दूसरा मध्य और तीसरा बाहरी। आंतरिक क्षेत्र क्या है, तो यह आंतरिक क्षेत्र बत्ती के एकदम नजदीक होता है। यह काला रंग का होता है क्योंकि यह कार्बन के कुछ कण बचे होते हैं। यह सबसे कम गर्म क्षेत्र है। अब कुछ ऐसा भी ऑब्जेक्टिव आ सकता है, जैसे ज्वाला का कौन सा ऐसा क्षेत्र है जो सबसे कम गर्म होता है, तो वह होता है आंतरिक क्षेत्र, जो मोमबत्ती के बत्ती के जस्ट नज़दीक में होता है, काला होता है। यहाँ पे अगर किसी माचिस की तिल्ली को भी ले जाओगे अंदर, तो यह नहीं, वहाँ पे नहीं जलता है, क्योंकि वह ज्वलन ताप से कम, वहाँ ताप ही उतना नहीं रहता है जिससे ज्वलन ताप पर पहुँच जाए और वह जल जाए। दूसरा होता है मध्य क्षेत्र, यानी यह क्षेत्र पीला होता है, यही प्रदीप्त होता है, यानी इसी से प्रकाश निकलता है। यहाँ कुछ कार्बन के अंश भी होते हैं, ये गर्म होकर वाष्पित होते हैं जाते हैं और चमकीले लगते रहते हैं। यह पूर्ण दहन नहीं, यहाँ पूर्ण दहन नहीं होता, यानी अगर मोम को जला रहे हैं तो यहाँ पूर्ण दहन नहीं होगा, सिर्फ वाष्पित होकर के थोड़ा दहन होगा और ऊपर की ओर चला जाएगा, क्योंकि यहाँ ऑक्सीजन को बहुत कम ही मिल पाता है। ऑक्सीजन तो बाहर में रहता है, वो आग के अंदर तो जा नहीं सकता है, इसलिए वह वहाँ बहुत कम ही दहन हो पाता है। और एक होता है बाहरी क्षेत्र, यह क्षेत्र नीला होता है, इसी को अप्रदीप्त होता है। यहाँ पूर्ण दहन होता है और इस क्षेत्र में पूर्ण दहन होता है। ये क्यों? क्योंकि यहाँ ऑक्सीजन की उपलब्धता होती है, बाहरी वातावरण में ऑक्सीजन बहुत अधिक रहता है, इसलिए यह सबसे गर्म होता है और सबसे गर्म क्षेत्र होता है यही। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसी चैप्टर के ऑब्जेक्टिव के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।